एक दिन हिरल अपने खेत में गई तो दंग रह गई। वहाँ घुसे सुअरों ने उसकी खेती बर्बाद कर दी थी। सुअरों को भगाते भगाते उसने देखा कि सामने एक उदास सी लड़की, प्यारी सी लड़की खड़ी है। हिरल ने कहा, बेटी कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे सचमुच अपनी बेटी बना लो। हिरल बोली, अरे तुम्हारी माँ पीटेगी, मुझे बहुत पीटेगी। कहाँ से आई हो तुम? लड़की बोली, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए सड़क पर। नींद की गोली खिला दी थी उन्होंने। पता नहीं मैं कब से बंसुआरी के पास पड़ी थी। हिरल ने कहा, हे राम, क्यों छोड़ा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? लड़की बोली, उन पर बहुत कर्जा हो गया था। वे कहीं बहुत दूर चले गए होंगे अब तक। उनकी बातें कभी कभी सुनाई दे जाती थी ना मुझे। वे मुझे नींद की गोली खिलाकर घर में बंद कर देते थे और दुनिया भर में भटकते थे, काम के लिए, पैसे के लिए। उन पर मैं ही तो बोझ थी, इसीलिए छोड़ गए। हिरल का दिल पिघल गया। वह उस लड़की को अपने घर ले गई। आते जाते परिचित लोगों से वह पूछती रहती कि कोई अपनी बेटी को खोजता तो नहीं दिखा उन्हें। पर उस लड़की को कौन खोजता जिसे उसके पैदा करने वाले ही छोड़ गए हों। हिरल ने उस लड़की का नाम सोनपरी रख दिया था। घर में होती या खेत में, वह सोनपरी के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन वह सोच रही थी कि आज तो घर में दाल भी नहीं है और मैं कोई सब्जी भी तोड़कर नहीं ला पाई। थकान भी बहुत लगी है, पकाऊंगी क्या? तभी पीछे के दरवाजे से सब्जी की डलिया सिर पर धरे सोनपरी भीतर आ गई। उसने कहा, माँ मैं सब्जी ले आई। हिरल के घर में एक तिपाई थी। उस पर चढ़ चढ़कर सोनपरी कहती, माँ जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी ना, तुम्हें एक भी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। सब मैं करूंगी, सारे के सारे ही काम मैं करूंगी। एक दिन वह ऐसे ही कह रही थी कि तिपाई पर उसका पैर हिला। तिपाई गिरी और सोनपरी भी। हिरल ने झट से उसे अपनी गोद में संभाल लिया और इस तरह सोनपरी और हिरल की घनिष्ठता बढ़ती गई। एक दिन सोनपरी ने अपने कपड़े धोकर पहने थे और हिरल के आगे नाच नाच कर वह बोली, माँ देखो मैंने कितने साफ धोए हैं कपड़े। हिरल बोली, सच में मेरी बिटिया कितना अच्छा काम करने लगी है। गांव के कुएं के पास एक बंजारा आकर अक्सर बांसुरी बजाया करता था। उसे देखते हुए सोनपरी अपने घर के भीतर नाचती रहती। हिरल ने सोनपरी से पूछा, क्या तुम इस बांसुरी वाले को पहचानती हो? सोनपरी बोली, माँ मैं उसे नहीं पहचानती। मुझे उसकी धुन अच्छी लगती है, इसलिए नाचती हूँ बस। तुम छोड़ दो मेरे पैदा करने वालों की खोज करना। एक दिन हिरल घास लेकर खेत से घर आ रही थी तो उसके पीछे से दौड़ती सोनपरी आई। माँ माँ घास मैं ले जाऊंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सोनपरी ने माँ से घास का गट्ठर ले लिया और घर को चली। हिरल ने पूछा, ये तुमने सर पे मुकुट कहाँ से लगा लिया? कहाँ पाया? सोनपरी बोली, माँ पाया नहीं, मैंने बनाया। वो जो तुम्हारी साड़ी पे लगा था ना, साड़ी का पैकेट जो था, पन्नी, उससे बनाया, गत्ते पे चिपका के। घर पहुंचकर हिरल सोचती रही, अगर मेरी अपनी संतान होती तो इससे अधिक मेरे लिए क्या कर लेती जितना सोनपरी करती है। पर इसके शौक थोड़ा अजीब हैं, नाचना और ये मुकुट वुकुट लगाना। इन पर तो लगाम लगानी होगी ना। और माँ हूँ, माँ बन गई हूँ इसकी, तो निभाना होगा सब कुछ। सारे कर्तव्य करने होंगे ना पूरे। हिरल जितना सोनपरी के बारे में सोचती रहती, सोनपरी भी तो हिरल के बारे में उतना ही सोचती रहती। वह घर साफ करती, कपड़े धो देती, गाय को सानी पानी सब कर देती। सोनपरी के आने से हिरल को खूब फुर्सत मिल जाती। इसके कारण वह अपने घर के पीछे खूब सब्जियां उगा लेती थी। एक दिन हिरल खेत से घर आई तो सोनपरी ने थाली परसकर उसे पकड़ाई और बोली, खाकर बताओ माँ, मैंने खाना अच्छा बनाया है या नहीं? हिरल का मन बहुत खुश हुआ।
थाली पकड़े हुए वह बहुत देर तक अपने सामने नाचती हुई सोनपरी को देखती ही रह गई। एक दिन हीरल बोली, बेटी तुझे स्कूल में डाल देती, पर खर्चे की तंगी है, कैसे ड्रेस आएगी, कैसे किताबें आएंगी। सोनपरी बोली, माँ मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूंगी, सब्जियों की गुड़ाई सिंचाई भी कर लूंगी, तुम और बढ़ा लो ना सब्जियाँ। हीरल बोली, ठीक है, तब तो मैं तेरे पापा से कहूँगी शहर का काम छोड़कर बंसुआरी के पास वाले चौराहे पर ठेलिया लगा ले सब्जी की। आधा दिन तो उनका शहर आने जाने में ही लग जाता है, कमाई भी बहुत कम है। हमारी सब्जियाँ अधिक होंगी तो हमें खरीद कर कम ही चीजें लानी पड़ेंगी। कमाई अच्छी होगी तो अच्छा घर भी बना सकते हैं, अपने घर को अच्छा तो बना ही सकते हैं। सोनपरी बोली, माँ मैं तुम्हारे वाले सब काम कर लूंगी, धीरे धीरे सब सीख लूंगी जो भी तुम करती हो। तुम बस सब्जियाँ उगाओ और पापा का हाथ बंटाना बस। उन्हें शहर को दौड़ने में 4-5 घंटे लग जाते हैं रोज। आप दोनों मिलकर सब्जी का काम करोगे ना तो इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। हीरल का मन गदगद हो उठा। वह बोली, हाँ बिटिया, बंसुआरी वाले चौराहे के पास से तो कई गांवों के लोग आते जाते हैं, जिसके यहाँ जो चीज नहीं होगी वह खरीद ले जाएगा। वैसे तो गांव वाले थोड़ा बहुत सब्जी सभी उगाते हैं, पर हर सब्जी तो नहीं उगा पाते ना। सोनपरी के सहारे सब कठिन काम सरल लगने लगे थे और सरल होते भी गए थे, उत्साह में, प्यार में। हीरल कहती, बेटी हो तो सोनपरी जैसी। सोनपरी कहती, माँ हो तो हीरल जैसी। और सोनपरी की आंखों में तो बस सब्जी का ठेला बस गया था और मन उसका ठेले के आस पास ही नाचता रहता।